या हबीब सलाम अलैक। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगों से फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा वलमाए ज़बील इहतराम, आज के इस अज़ीमुश शान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में शिरकत फरमाने वाले खुशअक़ीदा सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। गुफ्तो शरीफ से कबल आइए दम मलहूज़े खातिर रखते हुए रसूल हाशमी की बारगाह में बाबाज़े बुलंद हदीये दरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मामूल के मुताबिक शंकर तैमूरी के लिखे हुए हमदे पाक के शेर से गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। मैं चाहता ये हूं कि हमदे पाक का शेर सुनने से पहले आप तमामी हजरात अपनी बेदारी का सबूत पेश कर दें, और जिसको सुनने के लिए आप तमामी हजरात ने अपनी सिमातों के अंजुमन को सजा दिया है, उस शख्स की आमद हो चुकी है जिसे आप ही नहीं, हमारा इलाका और हमारा जिला ही नहीं, हमारा पड़ोसी जिला सिद्धार्थनगर ही नहीं, सिर्फ यूपी ही नहीं, सिर्फ यूपी में बसने वाले मुशायरों में शिरकत करने वाले लोग ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग बहुत करीब से सुनते हैं, जिन्हें जमाना शहंशाह तरन्नुम मुहतरम इज़्ज़त कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी सिद्धार्थनगर के नाम से याद करता है। अब तो कम से कम बचल के कह लो सुभान अल्लाह। बिल्कुल 6-7 आदमी खड़े हो सकते हैं, मोहम्मदपुर वाले भी बैठे हैं, आप लोग आगे आ जाओ। हाँ 5-6 लोग आ जाए, सिर्फ 6-7 लोगों की जरूरत है। ए बेटा उठ जाओ, बिल्कुल छोटे बच्चे उधर कुर्सी लगी है बेटा वहां बैठ जाओ। हाँ छोटे बच्चों को उठा दो सामने से, सिर्फ अब आ जाइए आप लोग, आप ही लोगों से कह रहा हूँ 5-6 लोग वहां से उठ करके आ जाए। कुर्सी रहने दे, कुर्सी रहने दे। हाँ सामने आकर के बैठ जाए माशाल्लाह। हाँ 3-4 लोग और आ जाओ। हाँ अरे सामने आ जाओ, कम से कम आप देख सको यार। हाँ वरना सच्चाई ये है कि पूरे हिंदुस्तान में जिस जात को आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं, नात के हवाले से इतना मशहूर कोई दूसरा ये बहुत बड़ी बात है। वासिफ़े शहंशाह हुदा मुहतरम इज़्ज़त नूर आलम साहब क़िबला नूरी के दावत पर वो तशरीफ लाए, और मेरे ख्याल से लोगों को यकीन नहीं था, वरना जगह कम पड़ जाती, कुर्सियां कम पड़ जाती, अगर लोगों को इस बात का वसूत के साथ खबर पहुंचा दी जाती कि मोहतरम इज़्ज़त कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी की आमद हो रही है। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरा 2-3-4 लोग बहुत दूर बैठे हैं। हाँ अब वो किसी जरूरत के तहत बैठे हैं। इस वक्त शहबाज एजेंसी के जरिए इस प्रोग्राम को दिखाया जा रहा है। जो लोग सामने हैं वो भी देख रहे हैं, जो लोग यहाँ मौजूद नहीं वो भी देख रहे हैं। आपने मुकम्मल तौर पर निजामत सुन ली होगी। हाँ पूरे जिले में अपनी निजामत की बुनियाद पर नौजवानों में मकबूलियत का परचम नस्ब करने वाला वो नकीब जिसे लोग हजरत अल्लामा मोहम्मद रफीक साहब क़िबला फैज़ी रामपुर का नाम देते हैं, तशरीफ फरमा है। बहुत बड़े बाप का वो बेटा, सादगी देखकर आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन पढ़े लिखे लोगों से जब आप पूछेंगे तो जिसके लिखे हुए अशार को नुक़बा शोरा पढ़ा करते हैं, जिन्हें लोग शायर इस्लाम
हजरत मौलाना उवैस रजा साहब किबला हशमती धनखरपुर का नाम देते हैं, वो भी तशरीफ फरमा है। साथ ही साथ नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अली शम साहब किबला कादरी को भी आपने सुन लिया होगा, और उन्हीं के दरमियान हजरत अल्लामा मौलाना जाहिद रजा साहब किबला नूरी भी तशरीफ फरमा है। इलाके की वो खूबसूरत आवाज जिन्हें लोग वासिफ शहंशाह हुदा मोहतरम इज्जतमाब मोहम्मद अली साहब किबला के नाम से याद करते हैं, वो भी तशरीफ फरमा है। पूरे इलाका नारायणपुर की अपने आवाज की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में नुमाइंदगी करते हैं। आपकी निगाहें अपने खतीब व इमाम हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान साहब किबला को देख रही हैं। अब ये सारे लोग बैठे हुए हैं, आप घबराइए नहीं, बहुत देर तक ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। जब तक आप चाहेंगे ये वो खूबसूरत लहजा आपके दरमियान नबी की नात पढ़ेगा। आप चाहेंगे प्रोग्राम बंद हो जाएगा, सलात सलाम के बाद मिठाई लेकर आप निकल जाएंगे। अच्छा असल में कभी कभी होता है, हाँ, बड़ा प्रोग्राम हो जाता है तो लोग शीरनी नहीं लाते हैं, हालांकि लाना चाहिए, थोड़ा बहुत लाए है कि नहीं है। हाँ, तो पढ़े लिखे आदमी हैं नूर आलम साहब, और बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जो हर प्रोग्राम में इन्हें मिलते हैं और झोला भर के दे देते हैं। हाँ, बड़ी मोहब्बत इनसे लोग करते हैं। हाँ, है कि नहीं है? तो ये लेकर के आए हैं अल्लाह सलामत के। दो बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं, अगर इन दो कुर्सियों पर कोई बड़ा आदमी आ जाता तो बड़ा अच्छा रहता। हाँ, सिर्फ दो लोगों की जरूरत है। आ जाइए जल्दी से। हाँ, आओ छोटकन भाई, आ जाइए। हाँ हाँ, आ जाइए। अब मैं शेर पढ़ूं हमदे पाक का, कोई नारा लगाना जानता है? हाँ, कोई है इस महफिल में जो नारा लगाता हो? बहुत खूबसूरत बयान हुआ है खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद मुस्तकीम साहब किबला जामई का। सेहत के एतबार से इतने कमजोर हैं और हल्के हैं कि अगर तेज आंधी आ जाए तो कौम इनसे महरूम हो जाएगी, लेकिन बयान आपने सुन लिया, इतना मजबूत कि हिमालय की ऊंचाई भी उनके बयान और जुमलों के सामने बौना नजर आ रहा है और छोटा दिखाई दे रहा है। अल्लाह उनको सहतो सलामती के साथ मसलके आला हजरत की तरवीजो इशाद करने के लिए बाजुओं में ताकत अता फरमाए। आप आमीन कह लें। हमदे पाक का शेर मैं पढ़ रहा हूँ। सूखी टहनी को साज देता है, सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, और उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे निवाज देता है। देखिए, पैसा मैं जेब में नहीं रखूंगा, यहीं रख दे रहा हूँ। हाँ, आपको तकलीफ अगर हो तो आप उठा कर ले जा सकते हैं, और अगर कोई तकलीफ ना हुई हो तो कम से कम आप मचल के सुभान अल्लाह कह दें, और एक बार कह लें सुभान अल्लाह। अब एक बार हुक्म हो रहा है, फिर से वो शेर पढ़ दूं। हाँ, अच्छे लोग बैठे हैं, वरना हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इब्ने सिमाक बहुत बड़े खतीब थे। एक बार वो खिताब करने के बाद अपने घर आए, अपने बीवी से कहा कि ये बताओ कि हमारी तकरीर कैसे होती है। तो उनकी अहलिया ने कहा कि तकरीर आपकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक कमी है। तो उन्होंने पूछा, आज तक किसी ने हमारी तकरीर में कोई कमी नहीं बयान की है, आप हमारी तकरीर में कमी बयान बता रही हैं। तो पूछा वो कमी क्या है? तो उनकी बीवी ने कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप बार बार दोहराते रहते हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। क्या बात है, क्या बात है कि महफिल में कुछ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको समझाने के लिए उसी बात को बार बार दोहराना पड़ता है। तो उनकी बीवी ने कहा कि जब तक उन कम पढ़े लिखे लोगों को समझाने के चक्कर में आप पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग महफिल से चले जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप सब यहाँ अच्छे लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। हमदे पाक का एक बार से शेर पढ़ रहा हूँ, आप सुनने से पहले मचल के सुभान अल्लाह करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूखी टहनी को साज देता है,
पत्थरों को भी नाज देता है और उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नमाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नमाज देता है। हमदे पाक के बाद मैं नात का शेर पढ़ने जा रहा हूँ। जी 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 जी, अल्लामा ओवैस साहब बैठे हैं, इन्हीं का शेर पढ़ूंगा। क्या बात, दयानतदारी के साथ 2 शेर पढ़ रहा हूँ, लेकिन सुनने से पहले आप कह लें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितना अच्छा शेर ये है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि उतने खूबसूरत ये होंगे। जी, मैंने एक मौके पर कहा था, अल्लाह तेरे दीद की साथ कब आएगी। अगर तो सब शरीक हो जाएं और मचल के कह लें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरे दीद की साथ कब आएगी, लेकर सबा पयामे मसरत कब आएगी। अल्लाह तेरे दीद की साथ कब आएगी, लेकर सबा पयामे मसरत कब आएगी। और जब से सुना है आका कयामत में आएंगे, मैं सबसे पूछता हूँ कयामत कब आएगी। शेर बहुत बड़े बड़े पढ़े गए, लेकिन जब इस शेर को मैंने पहली दफे कोट किया था और पढ़ा था, तो तकरीबन मिंबर पर जितने उलमा बैठे थे दर्जनों बार अब अगर हैं शायरी सुनना चाह रहे हैं तो बोलते रहे मेरे भाई सुभान अल्लाह। और शायरी किसे कहते हैं, यही से मिजाज बनाएंगे। इसलिए कि हिंदुस्तान का वो अजीम शायर जिसको देखने के लिए नौजवान परेशान रहते हैं, जिसकी तारीख लेने के लिए लोग साल फोन पर राब्ते पर रहते हैं, तब जाकर के कहीं शायर इस्लाम शहंशाह तरन्नुम मोहतरम इज्जतबाब कारी मोहम्मद अली साहब किबला फैजी वाहिदी सिद्धार्थ नगर की तारीख मिल पाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इनसे फोन पर बात हुई, इन्होंने बताया मोइन भाई मैं चाह रहा था कि मैं आपके दुकान पर आता, साथ चलते, लेकिन कुछ मेहमान आ जाने की बुनियाद पर ताखीर से निकल रहा हूं। मैंने कहा माजरत चाहता हूं, मुझे एक प्रोग्राम में जाना है। और ये आए, मैंने बताया, पूछने लगे आप रहेंगे। मैंने कहा हाँ, जब आप आ रहे हैं तो मैं जरूर रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाजिर आया। शेर एक बार फिर पढ़ रहा हूं, अल्लाह तेरे दीद की साथ कब आएगी, लेकर सबा पयामे मसरत कब आएगी। और जब से सुना है आका कयामत में आएंगे, मैं सबसे पूछता हूँ कयामत कब आएगी। क्या बात है, क्या बात है। कयामत में आएंगे, जब से सुना है आका कयामत में आएंगे, क्या बात है। मैं सबसे पूछता हूँ कयामत कब आएगी। वाह वाह वाह, मैं सबसे पूछता हूँ कयामत कब। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। रिश्ते के साथ तो अब मैं चाहता हूं कि आप बेदार हैं। मैं बहुत अपने आप को बहुत देर तक माइक पर नहीं रोकता हूं, उलमा जानते हैं, लेकिन हुक्म हो रहा है कि शेर और पढ़ दीजिए। कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे सुन, असल में हुआ ये कि एक शायर का एक जलसे में मैंने ऐलान किया, शायर क्या शायर रहे तो ये बेचारे खड़े हुए लोग इनाम दे रहे थे। जब कोई मेहमान आता है, देखिए कोई नबी की नात पढ़ रहा हो तो इनाम देना, जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो उस नबी की सुन्नत है। आला हजरत से सब मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि दिल को अगर सुकून देना चाहते हो तो किसी अच्छी आवाज के मालिक से या तो कुरान की तिलावत या तो अपने हुजूर की नात सुन लिया। अगर दिलों को मुतमईन करना चाहते हो तो या तो कुरान की तिलावत सुनो या तो नबी की नात सुनो। अब नात की कितनी बड़ी अहमियत है आप समझ सकते हैं। शायर साहब खड़े हुए, शेर शुरू किया, एक साहब उठे इनाम दिए, दूसरे साहब उठे इनाम दिए, तीसरे साहब उठे इनाम दिए, चौथे साहब उठे इनाम दिए, एक साहब 500 की नोट देकर के खड़े रहे। शायर साहब ने पूछा आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं प्रधान हूँ। हाँ, शायर साहब ने कहा अल्लाह आपको जिला परिषद बना दे। हाँ, अगर पढ़े लिखे हो तो और करते। वो प्रधान जी अभी भी खड़े हुए हैं। शायर साहब ने कहा कि ऐसा है कि अल्लाह आपको विधायक बना दे। प्रधान जी अभी भी खड़े हुए हैं। अल्लाह ने कहा आपको एमपी बना दे। प्रधान जी अभी भी खड़े हुए हैं। शायर साहब ने कहा आपको अल्लाह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना दे। शायर साहब अब भी खड़े हुए हैं। तो शायर साहब ने पूछा अब तो कोई दुआ बची नहीं है, इससे आगे और कौन सी दुआ करूं? तो प्रधान साहब ने कहा ऐसा है कि 490 रुपया मुझे वापस कर दीजिए, उसके लिए
कभी नौबत ना आ जाए, इसलिए मैं बहुत देर तक शेर नहीं पढ़ता हूँ। और जब लोग इनाम देने लगते हैं तो सच्चाई ये है कि मैं शेर भूल जाता हूँ। अब एक साहब इधर से कोई खड़े हो जाएं, नारा लगा दें, फिर उसके बाद तैयार हो जाएं आप और उस आवाज को सुने जो हिंदुस्तान का मोतबर लहजा कहा जाता है। और हिंदुस्तान के तमाम मोतबर खानकाहों पर जिस लहजे को लोग बुलाते हैं और बुला करके सुनते हैं और सुनने के बाद दादो तहसीन से नवाजते हैं। और मेरी निगाहों ने देखा है बाज जलसे ऐसे होते हैं जो सिर्फ मोहतरम इज्जतमाब कारी मोहम्मद अली फैजी की आमद की बुनियाद पर कामयाब भी होते हैं और मकबूल भी होते हैं। इसलिए मकबूल होते हैं कि इनको जो कुछ फैजान मिला है यकीनन औलिया अल्लाह के दर से मिला है। इसमें इनके असातिज़ा की मेहनत शामिल है और वालिदैन की दुआएं शामिल हैं। जब इन तमाम लोगों की, बुजुर्गों का फैजान, असातिज़ा की तरबियत और माँ वालिदैन की दुआएं इकट्ठा जमा होकर जिसके चेहरे सर पर कुलाहे मुकद्दस की तरह सजती हैं, उसी को जमाना मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी का नाम सुनने जा रहे हैं, जो नौजवानों के ज़हनो फिक्र का महबर बनके उनके दिलों का धड़कन बना हुआ है, जिसके अदना सी गुनगुनाहट पर टूटे हुए दिल और मुरझाई हुई कलियां का लिबादा करती हैं, जो अपनी आवाज की बुनियाद पर आपके दिलों में जो इसके रिसालत का चिराग रोशन है उसके लौक और बुलंदी मिल जाया करती है। तो मैं चाहता हूँ महफिल से एक आदमी फिर खड़ा हो जाए और नारा लगा दे और हिंदुस्तान का वो मोतबर लहजा आपके हवाले हो जाए, जिसको सुनने के लिए आप तमामी हजरात इस वक्त बेचैनो बेकरार दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक आदमी की जरूरत है इस महफिल से जो नारा लगा दे। है कोई? हाँ, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुक्म हो रहा है 2-3 शेर और पढ़ने का। एक मौके पर वस्ताजु शुरा मोहतरम इज्जतमाब जावेद गोंडवी ने कहा था, बस इसी से समझ लो क्या क्या छीन लेता है, बस इसी से समझ लो क्या क्या छीन लेता है, नबी के हिज्र का सदमा कलेजा छीन लेता है, बस इसी से समझ लो क्या क्या छीन लेता है, नबी के हिज्र का सदमा कलेजा छीन लेता है। और खलीफा थे उमर, जिंदगी फाके में काटी थी, हमारे दौर का हाकिम तो काशा छीन लेता है, हमारे दौर का हाकिम तो काशा छीन लेता है। अरे बाबा बुढ़ापे का सहारा भी न छिन जाए, अरे बाबा बुढ़ापे का सहारा भी न छिन जाए, वहाबी अपनी बेटी देके बेटा छीन लेता है। और रजा के इश्क के सदके नजर पुरनूर होती है, बरेली का वो सुरमा है जो चश्मा छीन लेता है। और इस महीने के हवाले से आने वाले शेर का इस्तेमाल करें, बस इसी से समझ लो क्या क्या छीन लेता है, नबी के हिज्र का सदमा कलेजा छीन लेता है, खलीफा थे उमर जिंदगी फाके में काटी थी, हमारे दौर का हाकिम तो काशा छीन लेता है। और खुदाई का दावा अगर कोई नमरूद करता है तो उसकी जान मच्छर का एक बच्चा छीन लेता है, खुदाई का दावा अगर कोई नमरूद करता है तो उसकी जान मच्छर का एक बच्चा छीन लेता है। मेरे साथ आप रब की बड़ाई बयान करें, दोनों हाथों को उठाएं, परचमे अब्बास बनाएं, एक हाथ मौला हसन के नाम पर, एक हाथ मौला हुसैन के नाम पर उठाकर नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। और बुलंद आवाज से सीने में जितनी ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मुसलमाने अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, शोराए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नौजवानाने अहले सुन्नत जिंदाबाद, शायर इस्लाम कारी मोहम्मद अली साहब किबला फैजी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करो करो दरूद की कसरत मैं नात पढ़ता हूँ, करो दरूद की कसरत मैं नात पढ़ता हूँ, तनी है चादरे रहमत मैं नात पढ़ता हूँ, और मुझे गरीबी का ताना ना दे जहां वाले, बहुत बड़ी है ये दौलत मैं नात।